मोदी सरकार को आखिर राहुल गांधी की बात माननी पड़ गई। राहुल गांधी ने 8-9 साल पहले जो कहा वो सही था और बीजेपी ने अब अपनी गलती मान ली है। तो कांग्रेस ये सब कहकर बड़ा दावा कर रही है। दरअसल जीएसटी में बड़ा बदलाव हुआ है और इसके बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि मोदी जी को आखिर राहुल गांधी की बात माननी पड़ी। तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर क्या बदला है जीएसटी में, राहुल गांधी क्यों अपने पुराने ट्वीट्स फिर से पोस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को क्यों घेर लिया है। तो मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। अब जीएसटी की दरें केवल 5% और 18% रह जाएंगी। 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि अब टैक्स स्ट्रक्चर पहले से आसान और हल्का हो गया है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद राहुल गांधी सोशल मीडिया पर अपने पुराने ट्वीट्स रीपोस्ट करने लगे। एक ट्वीट 2017 का है यानी 8 साल पुराना, दूसरा ट्वीट 2016 का है यानी 9 साल पुराना। 2017 वाले ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं सरल जीएसटी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा था कि कांग्रेस और जनता ने मिलकर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे लिखा था कि अगर बीजेपी नहीं करेगी तो कांग्रेस करेगी। दूसरे यानी 2016 वाले ट्वीट में राहुल गांधी ने साफ कहा था कि जीएसटी दर पर 18% की सीमा सभी के हित में है। यानी कांग्रेस का दावा है कि आज जो काम मोदी सरकार ने किया है वही बात राहुल गांधी सालों पहले कह रहे थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। वो बोले कि शुरू से राहुल जी 2 स्लैब्स की बात कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। वो आगे बोले कि हमारी सलाह मानने में इन्हें 9 साल लग गए। पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर तंज कसा कि ये समझ की कमी है या घमंड है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। वो बोले कि 8 साल बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन इन 8 सालों में बीजेपी ने मध्यम वर्ग और गरीबों को निचोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमने तब भी कहा था कि ऐसा टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन ना प्रधानमंत्री ने सुना ना मंत्रियों ने। संसद में भी आवाज उठाई गई थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आगे बोले कि अब जाकर 12% और 28% स्लैब हटाकर 5% और 18% कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी हमलावर हो गए। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है, लेकिन अब जीएसटी परिषद मात्र औपचारिकता बन गई है। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम मोदी ने पहले ही 15 अगस्त को दरें घटाने की घोषणा कर दी थी, तो परिषद की क्या जरूरत रह गई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 2017 में ही चेतावनी दी थी कि ये फैसला गलत है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उस वक्त इसे गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया था, लेकिन असल में ये ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स साबित हुआ। तो एक तरफ कांग्रेस खुलकर ये कह रही है कि बीजेपी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ है, राहुल गांधी की पुरानी बातों को अब मान लिया गया है। 8-9 साल की देरी से लेकिन कांग्रेस सही साबित हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुप्पी साधे हुए है और कांग्रेस के इन दावों पर अभी कोई जवाब नहीं आया है।